Hello students, welcome to you all. So student, this is the third part of the chapter, working of institutions. So students, today we will continue this chapter with the topic political executive. So let's start. So स्टूडेंट, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है वो होता है राजनीतिक जो आपकी कार्यपालिका होती है. तो चलिए शुरू करते हैं. डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम विद विच स्टार्टेड दिस चैप्टर? तो स्टूडेंट, आपको पता ही होगा जो ऑफिस मेमोरेंडम वहाँ पे आपने पढ़ा था जिसमें मंडल कमीशन था और जहाँ पर जो ओबीसी था उससे के रिजर्वेशन से ये रिलेटेड था. ये जो ऑफिस मेमोरेंडम था, वी फाउंड आउट दैट द पर्सन हु साइन द डॉक्यूमेंट डिड नॉट टेक दिस डिसीजन. सो स्टूडेंट्स, वहाँ पर जिस पर्सन ने ये साइन किया हुआ था ये मेमोरेंडम, तो ये उसका डिसीजन नहीं था. ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाई समवन एल्स. तो देखिए वो क्या कर रहे थे, केवल एग्जीक्यूट कर रहे थे इस पॉलिसी डिसीजन को जो लिया गया था किसी और के द्वारा. वी नोटेड द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग दैट डिसीजन. और इसमें किसका रोल था? आपके प्राइम मिनिस्टर का, जो अपनी जो उनकी कैबिनेट होती है उनके साथ ही डिसीजन लेते हैं. बट वी ऑल्सो नो दैट ही कुड नॉट हैव टेकन दैट डिसीजन इफ़ ही डिड नॉट हैव सपोर्ट फ्रॉम द लोकसभा. लेकिन देखिए वो भी बिना लोकसभा के सपोर्ट के ये डिसीजन नहीं ले सकते. इन दैट सेंस ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द विशेस ऑफ द पार्लियामेंट. तो देखिए इसमें क्या है, जो भी आपका रूल बनता है, लॉ बनता है, तो उसमें पार्लियामेंट की जो इच्छा है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. Thus, at different levels of any government, we find functionaries who take day-by-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people. तो देखिए कुछ यहाँ पर ऐसी फंक्शन होते हैं जो रोज़मर्रा के जो डिसीजन होते हैं वो लेते हैं, बट वे सुप्रीम पावर नहीं होते बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों की ओर से. ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज द एग्जीक्यूटिव. इन्हें बोला जाता है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका. दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. तो देखिए उन्हें क्यों कहा जाता है एग्जीक्यूटिव? क्योंकि जो भी पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की उसे ये क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसे कार्य रूप में ये परिणित करते हैं. दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज इन द गवर्नमेंट. Thus, when we talk about the government, we usually mean the executive. जब भी हम बात करते हैं गवर्नमेंट की तो यूजुअली मीन उसका मतलब ही होता है एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू कैटेगरीज मेक अप द एग्जीक्यूटिव. वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. देखिए एक एग्जीक्यूटिव होते हैं जो किसके द्वारा चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. तो उनका कुछ एक निर्धारित समय होता है. इज कॉल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजन फॉल इन दिस कैटेगरी. वो इस कैटेगरी में आते हैं जो लीडर्स होते हैं यहाँ पर. इन द सेकेंड कैटेगरी पीपल आर अपॉइंटेड ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस. और दूसरे जो आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या होते हैं, अपॉइंट किया जाता है उन्हें. दिस इज कॉल्ड अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज. तो ये किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं आपके सिविल सर्विसेज के. तो आपने सुना भी होगा जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ये इस सर्विस में आते हैं. पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स. और उन्हें बोला जाता है सिविल सर्वेंट्स. दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंज. और देखिए ये जो आपके सिविल सर्वेंट सिविल सर्विसेज में जाते हैं, जो आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो देखिए चाहे गवर्नमेंट बदल जाए आपकी, चाहे रूलिंग पार्टी चेंज हो जाए, तब भी ये अपनी ऑफिस में यानी कि अपनी पोजीशन पे ये बने रहते हैं. दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. और ये किसके अंडर वर्क करते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के. एंड असिस्ट देम इन कैरिंग आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन द केस ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम? तो देखिए आप पढ़ चुके हैं
वहाँ पर जब आपने शुरू में पढ़ा था मंडल कमीशन का जो आपका मेमोरेंडम था, वहाँ पर आपने पढ़ा था रोल इनका, एक आपके परमानेंट थे और एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। यू माइट आस्क व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो देखिए यहाँ पर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती हैं तो उनके पास ज़्यादा पावर होती है, किससे? नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से। वाई इज़ द मिनिस्टर मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट। तो ये जो मिनिस्टर होते हैं, नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, ये सिविल सर्वेंट से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। द सिविल सर्वेंट इज यूजुअली मोर एजुकेटेड एंड हैज़ मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो एग्ज़ाम्स के बेस पर आगे आते हैं, तो देखिए इतने बड़े एग्ज़ाम्स वो क्लियर करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वो एक्सपर्ट होते हैं, जितने मिनिस्टर्स भी नहीं होते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा होते हैं। द एडवाइजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नोन मोर अबाउट इकोनॉमिक देन द फाइनेंस मिनिस्टर। अब बात करें अगर मान लीजिए आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो वहाँ पर देखिए जो एडवाइज़र्स होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, जो सिविल सर्वेंट्स ही होते हैं, तो उन्हें इकोनॉमिक्स की अच्छी नॉलेज होती है देन द फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर से भी उन्हें कहीं ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है। समटाइम्स द मिनिस्टर्स मे नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर्स। तो कई बार क्या होता है, जो मिनिस्टर आपने देखा होगा कि उन्हें टेक्निकल मैटर्स पे भी बहुत कम जानकारी होती है। दैट कम अंडर देयर मिनिस्ट्री, जिस मिनिस्ट्री के अंडर उन्हें रखा जाता है। सपोज़ मान लीजिए अगर कोई रेलवे है, कोई आपका रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर या कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, तो कई बार ये भी होता है कि उन्हें उस फील्ड की उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती जितनी किसे होती है, जो एडवाइजरी होती है सिविल सर्वेंट्स उन्हें होती है। दिस कुड ईजिली हैपन इन मिनिस्ट्री लाइक डिफेंस, इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइंस एटसेट्रा। वाई शुड द मिनिस्टर हैव द फाइनल से ऑन दिस मैटर्स। तो फिर देखिए जब नॉलेज नहीं है तो क्यों इन जो भी मिनिस्ट्री है वहाँ पर फाइनल डिसीजन इन्हीं के द्वारा लिया जाता है, तो ऐसा क्यों? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। तो देखिए इसका रीज़न काफ़ी सिंपल है कि मान लिया उन्हें जानकारी नहीं भी है और वो मिनिस्टर हैं, तो वो ही फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो ये देखिए इसका जो कारण है बहुत सिंपल है। इन अ डेमोक्रेसी, अगर बात करें हम लोकतंत्र में, द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। सबसे मेन यहाँ पर पावर किसके पास है? पीपल, यानी कि लोगों के पास। द मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। तो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं इन्हें कौन चुनता है? लोग चुनते हैं। एंड द एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑफ देयर बिहाफ, और लोगों की भलाई के लिए ये काम करते हैं। सी इज फाइनली आंसरेबल टू द पीपल। और देखिए फाइनली देखें तो हम जो भी लोगों की जो भी विशेज़ होती हैं, लोगों जो भी आंसरेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो किसकी होती हैं? मिनिस्टर की। ऑल द कंसिक्वेंसेज ऑफ हर डिसीजन, दैट इज़ वाई द मिनिस्टर टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजन। तभी जो मिनिस्टर्स हैं, देखिए लोग इन्हें चुनते हैं और तभी ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने कामों के लिए, तो तभी जो फाइनल डिसीजन होते हैं इनके द्वारा लिए जाते हैं। द मिनिस्टर डिसाइड द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव्स इन विच डिसीजन ऑन पॉलिसी शुड बी मेड। तो सारे भी जितने फ्रेमवर्क होते हैं, कोई भी लॉ बनने के, कोई जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उन पर सारा डिसीजन, जो फाइनल डिसीजन होता है वो किसका? मिनिस्टर्स का होता है। द मिनिस्टर इज नॉट and is not expected to be an expert in the matters of her ministry, चाहे वो अपने मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट ना भी हों। बट वेरी ऑफन, लेकिन क्या होता है प्रायः, एक्सपर्ट होल्ड डिफरेंट ओपिनियन और प्लेस बिफोर हर मोर देन वन ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज। द मिनिस्टर डिसाइड। तो देखिए जब भी कोई लॉ बनता है या कोई निर्णय लेना होता है, डिसीजन लेना होता है, तो उसमें देखिए सब लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है? मिनिस्टर के द्वारा। तो देखिए सुप्रीम पावर उन्हीं के पास होती है। एक्चुअली दिस हैपन्स इन एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही होता है। दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर टेक द मोस्ट
इंपॉर्टेंट डिसीजंस नॉट द एक्सपर्ट्स। तो देखिए जो समझता है वही डिसीजन लेता है, तो एक्सपर्ट यहाँ पर डिसीजन नहीं लेता। द एक्सपर्ट कैन टेल हर रूट, तो एक्सपर्ट क्या करता है, केवल रूट बताता है, बट समवन विद अ लार्ज व्यू डिसाइड द डेस्टिनेशन। तो जिसके पास लार्ज व्यू होता है वो क्या करते हैं, डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर्स परफॉर्म दिस रोल, और डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वही इस रोल को निभाते हैं। हालांकि एक्सपर्ट उन्हें सलाह देते हैं लेकिन फाइनल डिसीजन वो खुद लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो है प्राइम मिनिस्टर। येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर आपको पता होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट वोट से नहीं होता। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनी वन सी लाइक्स। तो साथ ही देखिए एक चीज़ और होती है कि प्रेसिडेंट किसी को भी अपनी मर्जी से नहीं चुनते यहाँ पर। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑन ऑफ द मेजोरिटी पार्टी ऑन द कोलिजन टू ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स अ मेजोरिटी इन दी लोकसभा। तो यहाँ पर देखिए जो लोकसभा मेंबर्स होते हैं, जो मेजर पार्टी होती है वहाँ पर मेजोरिटी पार्टी, जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं लोकसभा इलेक्शंस में, तो वही क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव किया जाता है। सो द कोलिजन ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स अ मेजोरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर इन केस नो सिंगल पार्टीज अलायंस गेट अ मेजोरिटी। अगर बात करें यहाँ पर अलायंस नहीं होता तो जिसे लोकसभा में यहाँ पर बहुमत मिलता है उसे ही प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन मोस्टली लाइक टू सिक्योर अ मेजोरिटी सपोर्ट, जिसे मेजोरिटी सपोर्ट होता है लोकसभा में उसे ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर। देखिए इनका कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिजन। तो चाहे गठबंधन सरकार हो चाहे बहुमत वाली सरकार हो, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो उस पर लगातार बने रह सकते हैं जब तक उनकी मेजोरिटी है या कोलिजन है। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखिए जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लेते हैं प्रेसिडेंट, तो उसके बाद वे जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके साथ एडवाइस करते हैं, एडवाइस लेते हैं और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिजन दैट हैज़ अ मेजोरिटी इन द लोकसभा। द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स। देखिए यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है पावर मिल गई है उन्हें, तो वे फ्री होते हैं मिनिस्टर्स को चुनने के लिए एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। समटाइम्स अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिस्टर। मान लिया अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर नहीं भी है वो भी मिनिस्टर बन सकते हैं। बट सच अ पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट्स एज मिनिस्टर। तो देखिए यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी को भी मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी पर्सन को बनाया जाता है मिनिस्टर, कोई मिनिस्ट्री दी जाती है, तो देखिए उसे वो पोजीशन मिलने के 6 महीने के भीतर विद इन 6 months, तो उसे दोनों जो आपके हाउसेज होते हैं लोकसभा राज्यसभा, तो उसके किसी भी हाउस में वो मेंबरशिप उसे पा लेनी ज़रूरी है, तभी वे कंटिन्यू कर सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है, ये सारे मिनिस्टर्स जो मिलकर यहाँ पर बनी होती है एक बॉडी, उसी को कहा जाता है। इट यूजुअली हैज़ 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स। यहाँ पर 60 से लेके 80 तक मिनिस्टर्स होते हैं, नेता होते हैं, मंत्री होते हैं ऑफ डिफरेंट रैंक्स, अलग अलग श्रेणी में। तो देखिए पहले आते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। ये सबसे टॉप लेवल लीडर्स होते हैं जो रूलिंग पार्टी होती है, और पार्टीज हु आर चार्ज ऑफ द मेजोरिटी मिनिस्टर।
ministries. Usually the cabinet minister meet to take decision in the name of the council of minister. तो देखिए जो भी डिसीजन लेते हैं वो किसके नाम पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम पर. कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो ये एक अंदरूनी एक संस्था है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. इट कंप्राइजेज अबाउट 25 मिनिस्टर्स. इसमें लगभग कितने 25 मिनिस्टर्स होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो एक काउंसिल होती है. मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज. देखिए दूसरा आपका जो आता है कैटेगरी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी जिन्हें स्वतंत्र अधिकार दिए गए हैं. आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज. इन्हें थोड़ा छोटी मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं. दे पार्टिसिपेट इन कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड. तो देखिए ये तभी कैबिनेट मीटिंग्स में भाग लेते हैं जब इन्हें स्पेशली क्या किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है. इसके बाद आते हैं आपके मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री. आर अटैच टू द रिक्वायर्स ऑफ असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स. तो स्टेट मिनिस्टर ये कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अटैच होते हैं और उनकी सहायता करते हैं. सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग, द डिसीजंस आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग्स. तो देखिए ये नियमित तौर पर डिस्कस करना काफ़ी मुश्किल रहता है. तो यहाँ पर क्या होता है, जो अधिकतर डिसीजन लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं कैबिनेट मीटिंग्स में. दैट इज़ वाई परमानेंटली डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज द कैबिनेट फ्रॉम द गवर्नमेंट. द कैबिनेट वर्क्स एज अ टीम. जो कैबिनेट आपकी होती है वो एक टीम की तरह वर्क करती है. द मिनिस्ट्री मे हैव डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियन. देखिए उनके क्योंकि काफ़ी सारे मंत्री हैं तो उनके डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, डिफरेंट उनके ओपिनियन हो सकते हैं. बट एवरी वन हैज़ टू ओन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट. लेकिन जो भी कैबिनेट के डिसीजन होते हैं उनमें उन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी होती है. नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. तो यहाँ पर जो भी मिनिस्टर्स होते हैं देखिए ये रूलिंग पार्टी के हैं, सभी लगभग एक ही पार्टी के हैं, तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन को. इवन इफ इट इज़ अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, चाहे वो किसी दूसरी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का हो. एवरी मिनिस्टर हैज़ सेक्रेटरीज हु आर सिविल सर्वेंट्स. देखिए जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ एजुकेटेड और एक्सपर्ट क्या होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं. हु आर सिविल सर्वेंट, जो कौन होते हैं, सिविल सर्वेंट्स, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होते हैं वो क्लियर करके आते हैं, काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, एजुकेटेड होते हैं. द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स टू टेक डिसीजन. तो ये देखिए जो मिनिस्टर होते हैं उन्हें ये जो आवश्यक मूलभूत सूचनाएं होती हैं, जानकारियां होती हैं, वो मिनिस्टर को देते हैं. क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि मिनिस्टर को उस मिनिस्ट्री के बारे में अगर अच्छी नॉलेज ना भी हो तो उन्हें इसमें जो सहायता देते हैं वो देते हैं सिविल सर्वेंट्स. द कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट. दिस इंक्लूड्स मैनी सीनियर सिविल सर्वेंट्स हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज. तो देखिए कोऑर्डिनेट भी करते हैं जिससे कि डिफरेंट जो वर्क होते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के वो चलते हैं. नेक्स्ट वन, पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तो अभी आपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा, कैसे चुना जाता है उन्हें. रूलिंग पार्टी के ये मिनिस्टर होते हैं. तो देखिए अब इनकी पावर क्या होती है. द कॉन्स्टिट्यूशनल डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें काफ़ी ज़्यादा नहीं बताया गया है प्राइम मिनिस्टर की पावर के बारे में. और द मिनिस्टर्स ऑफ देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर बट एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट. लेकिन जैसा कि वे हेड होते हैं गवर्नमेंट के, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वाइड रेंजिंग पावर्स. उनके पास बहुत ज़्यादा विस्तृत शक्तियाँ होती हैं. ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स. तो देखिए जो भी कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं उनको ये क्या करते हैं, लीडरशिप करते हैं, यानी कि वही से लीड करते हैं. ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. तो कोऑर्डिनेट भी करते हैं वो, समन्वय जो भी होता है. ही डिसीजंस आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट्स अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स. तो इनके जो डिसीजंस होते हैं वो फाइनल होते हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट्स में अगर डिसएग्रीमेंट भी हो रहा है तब भी. ही एक्सरसाइज जर्नल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज. तो देखिए वो पूरा सुपरविजन करते हैं, निरीक्षण करते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में. ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप. और जितने भी मंत्री होते हैं उनकी लीडरशिप में ये वर्क करते हैं.
The Prime Minister redistributes work to the ministers. He also has to power to dismiss ministers. देखिए इनके पास पावर होती है मिनिस्टर्स को डिसमिस करने की भी. When the Prime Minister quits, the entire ministry quits. अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट करते हैं तो सभी मिनिस्टर जितने भी हैं सारी मिनिस्ट्री को उन्हें भी क्विट करना पड़ता है. Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet, it is the prime minister who is the most powerful. The powers of prime minister in all parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial from the government. देखिए कई बार क्या होता है पिछले कुछ दशकों में प्राइम मिनिस्टर की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. As political parties have come to play a major role in the politics, the prime minister controls the cabinet and parliament through the party. तो देखिए जैसा कि जो लीडर होते हैं प्राइम मिनिस्टर पूरी कैबिनेट के, रूलिंग पार्टी के, गवर्नमेंट के, तो सारी कैबिनेट को और पार्लियामेंट को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. The media also contributes to this trend by making policies and elections as a competition between top leaders of parties. तो देखिए अब क्या होता है, जो मीडिया है वो भी क्या करती हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं पावरफुल, उनके आपस में क्या जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसको भी वो क्या करते हैं, हमारे सामने लाते हैं और उससे भी क्या है ये जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ जाती है. इन इंडिया टू वी हैव सीन सच अ टेंडेंसी टुवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन द हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तो यहाँ पर हम देखते हैं जो केंद्रित पावर होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, वो किसके हाथ में होती है भारत में, प्राइम मिनिस्टर. जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्सरसाइज इनोमरस अथॉरिटीज बिकॉज ही हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक. देखिए इनका काफ़ी प्रभाव था और काफ़ी इन्होंने डिसीजंस लिए. इंदिरा गांधी वॉज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल लीडर कंपेयर्ड टू हर कलीग्स इन द कैबिनेट. अगर बात करें इंदिरा गांधी की, वे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी अपने कैबिनेट में अपने समय में एज अ प्राइम मिनिस्टर. ऑफ कोर्स द एक्सटेंट ऑफ पावर wielded by a prime minister also depends on the personality of the person holding the position. तो देखिए किसी भी व्यक्ति का प्राइम मिनिस्टर बनना उसके काफ़ी कुछ पर्सनैलिटी पे भी निर्भर करता है, जैसा जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी में भी हम देखते हैं. However, in recent years, लेकिन कुछ सालों में, the rise of coalition politics has imposed certain constraints of the power of the prime minister. The prime minister of a coalition government. देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई भी जो लोकसभा इलेक्शन में क्या होता है, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता, तो वहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट बनती है, कोलिजन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार. कैन नॉट टेक डिसीजंस एज ही लाइक्स. तो यहाँ पर देखिए जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो वो पसंद करते हैं. ही हैज़ टू अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स. तो देखिए उन्हें काफ़ी ग्रुप्स को यहाँ पर देखते हुए चलना होता है. एंड फैक्शंस इन हिज पार्टी एज वेल एज अमंग अलायंस पार्टी पार्टनर्स. तो यहाँ पर जो इनके जुड़े हुए जो पार्टनर्स होते हैं कोलिजन गवर्नमेंट में, तो उनके भी व्यू इन्हें देखने होते हैं. ही ऑल्सो हैज़ अ हीट टू द व्यूज़ एंड पोजिशंस ऑफ द कोलिजन पार्टनर्स एंड अदर पार्टीज ऑन हु सपोर्ट्स द सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट डिपेंड्स. तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि गठबंधन सरकार है और मान लिया गठबंधन सरकार में अगर कुछ लीडर्स हैं अलग पार्टी के, अगर वो किसी व्यू से सहमत नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, वो गठबंधन को, कोलिजन को ब्रेक भी कर सकते. तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर मिनिस्टर की जो पावर होती है वो उतनी नहीं होती जैसा कि मेजॉरिटी में होती है जहाँ पर बहुमत की सरकार होती है. सो स्टूडेंट्स, with this topic, this part of this chapter ends here. I hope you understood it well. We will continue this chapter in the next video. Till then, bye.